भारत की इस पावन भूमि पर ना जाने कितने संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है। यही कारण है कि माँ भारती को संतों की भूमि कहा जाता है। मौजूदा समय में भारत की इस पावन धरा पर कई संत महात्मा मौजूद हैं, जिनकी तुलना महापुरुषों से की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही भक्त की, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, प्रेमानंद जी राधा रानी के परम भक्त हैं और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला आज के समय में कौन नहीं जानता। आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं वे, और यही कारण है कि इनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार कानपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे एवं माता का नाम श्रीमती रामा देवी था। कक्षा उत्तीर्ण की तभी से निश्चय कर लिया कि वह घर छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के सिवाय संसार में अपना कोई नहीं है, यह ज्ञान उनको हो चुका था। महाराज जी अपने माता से बहुत ही स्नेह करते थे। उन्होंने अपने मन की यह बात अपनी माता से कही तो उनकी माता ने कहा, भागकर भगवान से नहीं मिलते। अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो बैठकर उनका भजन करो। परंतु माँ की ऐसी बात सुनकर महाराज जी ने अपनी माँ से कहा कि नहीं, मैं बाबा बनना चाहता हूँ। माँ ने जब यह सुना तो उन्हें लगा कि बच्चे ने अवश्य ही कुछ ऐसा सुन लिया होगा जैसे सुनकर वह ऐसी बातें कर रहा है, और वह अन्य कामों में व्यस्त हो गई। अपनी माता से बात करने के अगले ही दिन उनका मन बहुत ही विचलित हो गया और स्वयं को भगवान के चरणों में न्यौछावर होने की व्याकुलता हो उठी, और अगली सुबह ही 3 बजे उठकर महाराज जी ने घर छोड़ दिया और यात्रा पर निकल गए। महाराज जी की आयु उस समय सिर्फ 13 वर्ष की थी। संन्यास में प्रवेश करने के बाद प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी शुरुआत तपोस्थली वाराणसी से की। दोस्तों, वे नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर महाराज जी माँ गंगा और भगवान शिव को कुछ देर ध्यान करते थे। उसके बाद वहाँ से उठकर 10 से 15 मिनट के लिए भिखारी की लाइन में बैठकर भिक्षा मांगते थे। यदि इतने समय में इनको किसी ने भिक्षा दे दी तो ठीक है, वरना वहाँ से उठकर जल पीकर ही भगवान शिव के ध्यान के लिए एकांतवास में 24 घंटे के लिए चले जाते थे। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी को इसी प्रकार की दिनचर्या के अनुसार कई दिनों तक सिर्फ गंगा जल पीकर रहना पड़ा था। शुरुआती दिनों में ऐसे ही कई सारी कठिनाई और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। हर रोज़ की तरह महाराज जी ध्यान में बैठे थे कि अचानक भगवान शिव की कृपा से उनके मन में यह प्रेरणा हुई कि वृंदावन की महिमा के बारे में सुना तो बहुत है, परंतु कभी गए नहीं, कैसा होगा वृंदावन। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में जानिए कि आखिर प्रेमानंद महाराज जी कैसे वृंदावन पहुँचे और वृंदावन जाने में प्रेमानंद महाराज जी की मदद किसने की थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।